गाइस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर 7 जो कि है एज़्योर रिसोर्स ग्रुप्स। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एज़्योर रिसोर्सेज, जिसमें हम देखेंगे एज़्योर रिसोर्स ग्रुप्स, एज़्योर रिसोर्स मैनेजर्स, देन हम देखेंगे एज़्योर रिसोर्स पॉलिसीज़, लॉग्स फॉर रिसोर्स ग्रुप्स, कॉन्फ़िगरिंग टैग्स ऑन रिसोर्सेज। तो हम कम्प्लीटली देखेंगे रिसोर्स ग्रुप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसमें सकती है एक रिसोर्स ग्रुप से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में। जैसे एज़्योर रिसोर्स मैनेजर, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि एज़्योर रिसोर्स मैनेजर है कि एज़्योर रिसोर्स ग्रुप्स। एज़्योर रिसोर्स ग्रुप्स आपका कंटेनर है जिसमें आपकी तमाम रिसोर्सेज स्टोर होती हैं, जहाँ पर आप तमाम रिसोर्सेज मैनेज करते हैं, जिसकी आप तमाम पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, आपकी बिलिंग के लिए, आपकी मैनेजमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो आप रिसोर्स ग्रुप के ऊपर अप्लाई करते हैं। और रिसोर्स मैनेजर क्या है, जो तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है आपका। तो बेसिकली बैक एंड पे रिसोर्स मैनेजर ही चल रहा होता है जो आपके रिसोर्स ग्रुप को मैनेज कर रहा होता है। आपको रिसोर्स मैनेजर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं एज़्योर पोर्टल से। आप जब पोर्टल करते हैं portal.azure.com तो वो कनेक्ट होता है, वो एज़्योर रिसोर्स मैनेजर से कनेक्ट होता है जाकर, और जो कि कनेक्ट कर रहा होता है आपके फिर एक कंटेनर से जो कि आपका रिसोर्स ग्रुप कहलाता है, जो मल्टीपल हो सकते हैं। और आप फिर रिसोर्स मैनेजर को मल्टीपल तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे एज़्योर पोर्टल है, पावर शेल है, CLI है, या APIs के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं रिसोर्स मैनेजर को। और जैसे कि हम देख चुके हैं कि हम रिसोर्सेज के ऊपर, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर हम तो हर तरह की पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं, हम तमाम रिसोर्सेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं उसकी बेसिस के ऊपर। तो बेसिकली आपका रिसोर्स ग्रुप जो है आपको सेग्रीगेशन प्रोवाइड करता है मल्टीपल रिसोर्सेज से। लाइक आपकी डेवलपमेंट की सेपरेट रिसोर्सेज आपको रखनी है और प्रोडक्शन की सेपरेट रखनी है, तो आप मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप बना के उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं और उन्हीं की बेसिस के ऊपर उनके ऊपर पॉलिसीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पोर्टल पे देखें, ये हमारे रिसोर्स ग्रुप्स, यहाँ जाकर हम नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम क्लियर कर चुके हैं, आपको हिरार्की क्लियर होनी चाहिए कि एज़्योर में हिरार्की क्या है। सबसे पहले एज़्योर AD आता है, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन आता है और सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप्स आता है। एक AD की सबसे एज़्योर AD के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं और एक सब्सक्रिप्शन के मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रिसोर्स ग्रुप इस सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, अगर जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम नए रिसोर्स ग्रुप, अच्छा, इसको रीजन स्पेसिफिक होता है रिसोर्स ग्रुप, लेकिन उसके अंदर की जो रिसोर्सेज होती हैं वो डिपेंडेंट नहीं होती उस रीजन के, वो किसी और भी रिसोर्सेज में हो सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि रीजन के एज़्योर रिसोर्स ग्रुप एक रीजन में होने से क्या फ़र्क पड़ता है और क्या रीज़न है उसका। और जबकि रिसोर्सेज आपकी जो उसके अंदर की रिसोर्सेज हैं वो दूसरे रिसोर्स ग्रुप के अंदर है। रीज़न ये है कि आपकी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो मेटा डाटा होता है वो रिसोर्स ग्रुप के रीजन के अंदर रखा हुआ होता है। जैसे अगर मैं यहाँ नॉर्थ यूरोप सेलेक्ट करता हूँ, तो आपकी जितनी भी रिसोर्सेज इसके अंदर बनेंगी, इधर वो आपका साउथ में हो रखी हुई हो या US में रखी हुई हो आपकी, तो वो उनके तमाम रिसोर्सेज तो वहीं पर होंगी उनके रीजन में, लेकिन उनका मेटा डाटा जो उनकी इन्फॉर्मेशन होगी रिसोर्सेज की, वो सब आपकी यहाँ रखी होगी। लेट से आपका ये रीजन अनअवेलेबल हो जाता है, तो आप जो है अपनी रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर सकते, उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, उनमें डाउन टाइम नहीं आएगा, वो चलती रहेंगी, उसमें आपको परफॉर्मेंस कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन उनको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक ये रीजन अवेलेबल ना हो जाए। जैसे टैग्स हैं, टैग्स हम जैसे देख चुके हैं, टैग्स आपको मल्टीपल पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी के लिए, सेग्रीगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, टैग आप मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। टैग सिंपल आपका लेबलिंग है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप रिसोर्सेज को अलग अलग कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ लगाएं और जैसे कि रिसोर्स ग्रुप पे टैग्स जो हैं आपके इनहेरिट नहीं होते, ये सिर्फ इस पे रहेगा, इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा ये टैग्स, आपको मैनुअली लगाना होगा। ये रेटिंग, ठीक है, ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया इसमें।
अगर इसके अंदर आप जाकर देखें तो हमने ये टैग असाइन करा था, ये रहा इसका टैग, ये सब्सक्रिप्शन आईडी है। इसके अंदर अभी कोई रिसोर्स नहीं है, जो सब्सक्रिप्शन का पार्ट है वो सब्सक्रिप्शन ऊपर है। अच्छा, आप जैसे परमिशंस हैं, हम रिसोर्स ग्रुप की बेसिस पे भी परमिशन एलोकेट कर सकते हैं कि इस रिसोर्स ग्रुप में जो ऊपर से परमिशन आ रही है उनको इनहेरिट नहीं हो, एडिशनल परमिशन किसी को असाइन करनी है तो यहाँ IAM में जाकर हम परमिशन असाइन कर सकते हैं किसी भी एडिशनल यूज़र को। जैसे डेवलपमेंट की और प्रोडक्शन की आपकी सेपरेट टीम्स हैं, तो डेवलपमेंट टीम के लिए आपने सेपरेट रिसोर्स ग्रुप बनाया है जिसमें डेवलपमेंट रिसोर्सेज हैं। प्रोडक्शन की आपकी सेपरेट है, तो उनकी दोनों अलग अलग टीम्स हैं, तो दोनों के लिए सेपरेट परमिशंस असाइन कर सकते हैं आप। नडली अगर इसके अंदर हम एक रिसोर्स क्रिएट करें, जैसे एक VM क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ अगर आप देख सकते हैं कि ये रिसोर्स जो क्रिएट हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट उसने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके अंदर का रिसोर्स ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया जिसके अंदर बना रहे हैं। अब बस नाम देना है रिसोर्स का, lab-pm। यहाँ आप रीजन कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं वेस्ट US सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से। अवेलेबिलिटीज़ तो नहीं, ये हम जब फर्दर आगे प्रोसेस करेंगे तो हम देखें। ठीक है, इमेज अगर आप देखिए, इमेज सेलेक्ट करा है, यूज़र नेम SYS। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है, जैसे यूज़र नेम आपका जो डिफ़ॉल्ट होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिन होता है। जैसे मैं ये डालूँ अगर, सॉरी, ये अलाउ नहीं करेगा, यूज़र मस्ट नॉट इंक्लूड रिजर्व्ड वर्ड्स। ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपके जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम्स होते हैं वो लॉक करे हुए हैं एज्योर ने, तो आप एडमिन या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ नहीं कर सकते। नन ये जब हम वर्चुअल मशीन पे आएंगे तो फिर डिटेल्स चेक करेंगे इसकी, और डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके अंदर। जी, ये वैलिडेशन एंड विल क्रिएट द रिसोर्स। यहाँ रिसोर्स डिप्लॉय हो रही है। टाइम अगर हम फर्दर यहाँ पर देखें तो इसमें यहाँ से टैग्स आपको जो असाइन हुए हैं रिसोर्स ग्रुप को वो यहाँ दिखाएगा। इसमें एक्टिविटी लॉग्स जो करी गई हैं दिखाएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे। ये एडमिन लेवल के ऊपर है कि रिसोर्स के ऊपर क्या क्या चेंजेस अप्लाई करी हैं आपने। बाकी अगर हम लॉग्स की बात करें, इसको अभी रिसोर्स क्रिएटिव आप देखते हैं। लॉग्स जो हैं, लॉग्स आपका बेसिकली जैसे एक्सीडेंटल डिलीटेशन के लिए है कि अगर आपने गलती से कुछ डिलीट ना हो जाए रिसोर्स, या किसी को आप सिर्फ रीड ओनली परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, उस रिसोर्स को सिर्फ रीड ओनली करना चाहते हैं, तो आप लॉग्स ऐड करते हैं। जैसे हम ऐड करना चाहें यहाँ पर लॉग्स लैब, यहाँ अगर आप देखें लॉग की टाइप है रीड ओनली और डिलीट। अभी रिसोर्स क्रिएट हो जाए तो हम उसके ऊपर ऐड करते हैं इसको। अगर यहाँ डिप्लॉयमेंट में आप देखिए तो डिप्लॉयमेंट में ये
मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करें। जैसे वर्चुअल मशीन के अंदर पीछे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही होती हैं वो तमाम को सर्विसेज और कंपोनेंट्स क्रिएट करें। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, आईपी है, वर्चुअल नेटवर्क है, और आपका नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, और फिर आखिर में वर्चुअल मशीन। ये तमाम कंपोनेंट्स एक वीएम के लिए क्रिएट कर रहा है ये। अच्छा, जैसे भी क्रिएट कर रहा है इसी में हम चेक कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, इसमें अगर हम लॉक्स चेक करना चाहें कि इसके ऊपर मैं लॉक ऐड करना चाहता हूँ, ऐड लॉक, लेट्स से दैट इज लैब, और मैं चाह रहा हूँ कि ये कोई डिलीट नहीं कर पाए, इसको के ऊपर ऐड कर दिया, डिलीट नहीं होगी। अब अगर आप यहाँ पर आइए और यहाँ से आकर उसमें जाकर डिलीट, सी फेल टू डिलीट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बिकॉज कैन नॉट डिलीट ऑपरेशन बिकॉज स्कोप आर लॉक्ड, क्योंकि ये लॉक कर देंगे तो ये डिलीट नहीं हो सकता। अगर हम इसके लॉक को हटाएं, यहाँ से लॉक रिमूव करें, लॉक के लिए आपको क्रिएट करके पहले जाना होगा लॉक के ऊपर, सॉरी डिप्लॉयमेंट हो गई है, सब्सक्रिप्शन पे जाना होगा। सब्सक्रिप्शन में ये लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को मैं चाह रहा हूँ डिलीट कर दूँ, ये डिलीट हो गया लॉक। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से भी लॉक हट गया। तो ये बेसिकली आप रिसोर्स ग्रुप या सब्सक्रिप्शन में जाकर, रिसोर्स ग्रुप पे अगर अप्लाई करा है तो सब्सक्रिप्शन में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी रिसोर्स पे अप्लाई करा है तो रिसोर्स ग्रुप पे क्रिएट करेंगे तो आपको सिमिलरली जैसे भी दिख रहा था ऐसे ही लॉक यहाँ पर दिखेगा, वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और मैं यहाँ आकर अगर आप रिसोर्स को अब डिलीट करना चाहें हम, सी इंटरफेसेस की वजह से नहीं करने देगा। ओके, ओके बिकॉज रिसोर्स के लिए कनेक्ट हुआ है, तो रिसोर्स के साथ कनेक्टेड है ये आपका, तो इस वजह से कनेक्ट डिलीट नहीं करने देगा। ट्राई टू डिलीट, लेट्स सी फॉर दिस वर्चुअल मशीन। ओके, इसके हम पहले हम लॉक लगाते हैं। आप जाइए रिसोर्स के ऊपर, ट्राई करो डिलीट करने की। फेल टू डिलीट बिकॉज ही कैन नॉट परफॉर्म डिलीट बिकॉज फॉलोइंग आर स्कोप्स आर लॉक। ओके, ना अगर हम लॉक को हटा दें, रिसोर्स ग्रुप लेवल के ऊपर जो लॉक लगे हुए हैं, इसमें बता रहा है कि स्लैब की स्कोप क्या है, किस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, ये एक वीएम के ऊपर। ये हटा दिया। अब हम वापस आए वीएम के ऊपर और अब ट्राई करें इसको डिलीट करने की। अच्छा, जो नेटवर्क इंटरफेसेस की बात है वो भी एक सीक्वेंस होती है कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स अप्लाई होते हैं आपके नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर, और नेटवर्क इंटरफेस अटैच हुआ होता है वीएम के साथ। तो ये तमाम लिंक है, तो आप एक को बीच से डिलीट नहीं कर सकते। ये थोड़ी देर लेगा, इसको अभी वापस आके देखते हैं। एज्योर पॉलिसीज़ क्या है? एज्योर पॉलिसीज़ क्या है बेसिकली? तो पहले होता है पॉलिसीज़ आपका सेट ऑफ रूल्स या गवर्नेंस कह सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप कंपनी के रूल्स क्या हैं, उसकी वहाँ पर प्रोसेसेस क्या हैं, कि वहाँ पर जैसे कहते हैं अपने ड्रेस कोड की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसे फॉर्मल सिर्फ पहन कर जाना है आपको, या लास्ट वीक ऑफ डे आप इनफॉर्मल पहन सकते हैं। तो वो आपकी एक पॉलिसी है, या आपकी टाइमिंग है कि 9 to 5 आपकी टाइमिंग है, एक पॉलिसी है। उससे लेट आएंगे तो आपका एब्सेंट मार्क होगी, वो एक पॉलिसी कहलाती है। तो सिक्योरिटी में अगर आप कहेंगे तो सिक्योरिटी में आपको एक्सेस कार्ड होना चाहिए आपके पास डिपार्टमेंट में एंटर होने के लिए। अगर नहीं है तो आप एंटर नहीं हो सकते।
वो तमाम पॉलिसीज़ होती हैं। ये आप पॉलिसीज़ हैं, इसी तरह आप कोई भी आईटी के अंदर रिसोर्सेज के ऊपर बात करें उसमें भी पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं कि जैसे मेरी वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल्ड होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो अनकम्प्लाइंट में आएगी, नॉन कंप्लाइंट कहलाएगी। ठीक है, वो गवर्नेंस, ये सारी कंप्लाइंस पॉलिसीज़ कहलाएंगी आपकी कि आपको वायलेशन होगी कंप्लाइंस की। सिमिलरली कि आप लगाते हो लोकेशन के ऊपर, मेरी तमाम रिसोर्सेज जो हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर क्रिएट हों, उसके अलावा कहीं ना हो, दूसरे रीजन में क्रिएट ना हो। रीज़न अगर फाइनेंशियल है आपका या सिक्योरिटी है, जैसे कुछ कंट्रीज़ के अंदर जैसे रिस्ट्रिक्शन है कि फाइनेंशियल डाटा आउट ऑफ कंट्री आप नहीं रख सकते, तो आपने पॉलिसी क्रिएट कर दी कि इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने भी रिसोर्सेज क्रिएट हों सिर्फ सेलेक्टेड रीजन में होनी चाहिए। सिमिलरली आप कॉस्टिंग है, मल्टीपल रीजन की डिफरेंट कॉस्टिंग है, तो अगर आपने चाहते हैं कि एक कॉस्ट लॉकडाउन कर दिया आपने, एक दफ़ा एस्टिमेट क्रिएट कर दिया एक रीजन की बेसिस के ऊपर, आप लॉकडाउन लगा देंगे कि ये इस रीजन के अंदर कोई भी रिसोर्स, इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर कोई भी रिसोर्स दूसरे रीजन में क्रिएट ना हो, तो इसके लिए आप पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, पॉलिसीज़ अब दो तरह की हैं, इनिशिएटिव डेफिनेशन और पॉलिसी डेफिनेशन। इनिशिएटिव डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ पॉलिसीज़। जैसे बड़े लेवल पे जैसे आप बात करेंगे कि मल्टीपल वीएम है, जितनी भी वीएम इन्वायरमेंट में क्रिएट हुई हुई है सबके ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। वहाँ पर एक स्पेसिफिक वीएम की बात नहीं होगी, वहाँ सब वीएम की बात होगी। या जितनी भी डाटाबेसेस हैं उनकी सेलेक्टेड पोर्ट्स बंद होनी चाहिए, या जितनी भी आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी हार्डन होनी चाहिए आपकी, उनकी ऑडिटिंग इनेबल हुई होनी चाहिए। ये तमाम आप बड़े लेवल पे काम करते हैं। सेट ऑफ इधर रिसोर्सेज होती हैं या सेट ऑफ पॉलिसीज़ अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन पॉलिसी डेफिनेशन में एक सेलेक्टेड पॉलिसी और सेलेक्टेड रिसोर्स की बात कर रहे होते हैं आप। जैसे इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे है ब्राउज पॉलिसी डेफिनेशन, सबसे पहले को पॉलिसी डेफिनेशन देखनी है, आप लगाना क्या चाह रहे हैं। फिर आपने देखना है कि आप इनिशिएटिव लगा रहे हैं या डिफ़ॉल्ट पॉलिसी लगा रहे हैं। आप इनिशिएटिव डेफिनेशन लगा रहे हैं या पॉलिसी डेफिनेशन लगा रहे हैं। फिर उसके बाद आप स्कोप डिसाइड करेंगे, स्कोप है क्या, अप्लाई किसके ऊपर हो रही है, कौन से रिसोर्स ग्रुप पे अप्लाई हो रही है या कौन सी रिसोर्सेज के लिए अप्लाई हो रही है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर उसको फाइनलाइज करेंगे कि इधर वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ अगर देखिए रिसोर्स डिलीट हो गई है वर्चुअल मशीन, लास्ट ये डिलीट नहीं करने दे रहा था लॉक की वजह से, इसके बाद डिलीट हो गई। यहाँ देखें हमारी रिसोर्स जा चुकी है। तो अगर हम बात करें पॉलिसी की, तो अगर आप यहाँ सर्च कर सकते हैं पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर यहाँ देखिए ये है पॉलिसी डेफिनेशन और पॉलिसी असाइनमेंट। डेफिनेशन क्या है आपकी, प्री डिफाइंड जो डेफिनेशन है, प्री डिफाइंड पॉलिसीज जो हैं ये अगर देख सकते हैं। और डेफिनेशन दो टाइप की है, इनिशिएटिव है, पॉलिसी है। इनिशिएटिव के अंदर अगर आप देखेंगे ये सब आपको दिखेंगी। अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ देखें, ऑडिट वीएम्स विद इनसिक्योर पासवर्ड सिक्योरिटी सेटिंग्स, ये बात कर रहा है तमाम वीएम्स की, किसी एक वीएम की बात नहीं कर रहा। इनेबल एज्योर मॉनिटर फॉर वीएम्स, इनेबल मॉनिटरिंग फॉर एज्योर इन एज्योर सिक्योरिटी सेंटर। इसी तरह ये ज़्यादा सब रिसोर्सेज की बात कर रहा है पूरी रिसोर्स ग्रुप के अंदर, या जहाँ भी आप अप्लाई करते हैं इधर सब्सक्रिप्शन पे या रिसोर्स ग्रुप पे। सिमिलरली अगर आप बात करें पॉलिसी की, तो यहाँ है ऑडिट वीएम्स दैट डू नॉट यूज़ मैनेज डिस्क, या मल्टी एम वीएम पे भी लगा सकते हैं, एक वीएम पे भी लगा सकते हैं आप। रिक्वायर्ड टैग्स एंड इट वैल्यूज़, उसको टैग रिक्वायर्ड होगा या उसकी वैल्यू जो भी आप डिफाइन करेंगे, जो भी पॉलिसी क्रिएट करेंगे उसमें होनी चाहिए। तो अगर हम ट्राई करते हैं कि ऐड करते हैं, यहाँ असाइनमेंट में जाएंगे, ऐड पॉलिसी हम क्रिएट करेंगे, कॉज हम सिंगल रिसोर्स को अभी टारगेट करेंगे। अगर हम रिसोर्स ग्रुप के ऊपर लगा रहे हैं और हम चाह रहे हैं एक्सक्लूजन देना, तो यहाँ से एक्सक्लूजन ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पहले सेलेक्ट करेंगे पॉलिसी डेफिनेशन, लगाएंगे लोकेशन की बेसिस के ऊपर, अलाउड लोकेशन, द पॉलिसी enables you to restrict the location your organization can specify when deploying resources। ठीक है जी, ये अलाउड लोकेशन है। ठीक है,
यहाँ पूछा है कौन सी लोकेशन अलाउ करनी है आपने। मैं जैसे कहता हूँ नॉर्थ यूरोप, सिर्फ ये अलाउ। आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं लोकेशंस। नेक्स्ट के क्रिएट, ओके पॉलिसी क्रिएट हो गई है। अब अगर हम जाएं अपनी रिसोर्सेज के अंदर, जैसे रिसोर्स ग्रुप में हम गए, यहाँ हम ट्राई करें क्रिएट करने की एक रिसोर्स ग्रुप। जैसे मैं वर्चुअल मशीन ट्राई करता हूँ क्रिएट करना। वर्चुअल मशीन का नेम दे दिया। वेस्ट यूएस, यस नॉर्थ यूरोप सेलेक्ट नहीं करा, वेस्ट यूएस सेलेक्ट करा। इसमें 1 2 है, विल कीप इट डिफॉल्ट। ठीक है जी, नन। जस्ट ये टेस्टिंग के लिए इसको ऑन नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट ऑफ। अदरवाइज जैसे अगर आप ये रिसोर्स मॉनिटरिंग लॉग्स इनेबल करते हैं तो आपके लिए नया रिसोर्स स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करता है जहाँ पर आपकी तमाम रिसोर्स आपकी लॉग्स स्टोर कर रहा होता है। इसको हम फर्दर देखेंगे कि स्टोरेज अकाउंट का क्या पर्पस है जब हम स्टोरेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। टैग वैलिडेशन पास। सी क्या कह रहा है ये आपको, फॉरबिडन, अलाउड नहीं है। अगर आप यहाँ इसमें डिटेल देखें, रिसोर्स वॉज डिस अलाउड बाय पॉलिसी। ठीक है, नेम अलाउड, लोकेशन, सब्सक्रिप्शन कंप्लीट आपको बता रहा है, पॉलिसी का रेफरेंस दे रहा है कि किस पॉलिसी की वजह से आपको डिनाई हुआ है, आप क्रिएट नहीं कर सकते ये रिसोर्स। ठीक है, तो ये पॉलिसी आपको ब्लॉक कर रही है। अगर हम यहाँ पर आए पॉलिसीज़ के अंदर, यहाँ देखिए अलाउड नॉट स्टार्टेड 100%। ओवरऑल कंप्लाइंस 100%। दिस इज, अब इसमें अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है। अपडेट हो गई, यहाँ पर आपको रिजल्ट भी दिखा देगा कि कितने डिनाई करे हैं, किसने कितने अलाउ करे हैं। लेट मी सी इफ क्या कर दिखाया अभी नहीं, इसमें टाइम लगता है अपडेट होने में। तो ये यहाँ आपको स्टेटस भी दिखा देगा इवेंट्स का कि क्या ब्लॉक करा है, क्या अलाउ करा है इसने। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज़।